आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार 15 अगस्त को कुछ खास होगा। इस बार आपको लाल किले पर दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी हैरान कर देगी, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार लाल किले से पूरी तरह से स्वदेशी तोप से सलामी दी जाएगी। इस बार सलामी के लिए स्वदेशी होइट्जर तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 15 अगस्त पर अब तक हर साल 25 पाउंडर ब्रिटिश गन से सलामी दी जाती थी, लेकिन इस बार डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी तोप भी इसमें शामिल की जा रही है। स्वदेशी होइट्जर तोप का इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने का एक प्रतीक है। भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। कई देश भारत में बने हथियार खरीदना चाहते हैं। भारत के तेजस विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए दुनिया के कई देशों में होड़ लगी है। भारत की इसी ताकत का अंदाजा इस साल 15 अगस्त को 21 तोपों की सलामी में दिखेगा। आपको जानकारी दे दें कि स्वदेशी होइट्जर तोप का नाम एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS है। हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस तोप को किसी भी स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा। इस बार 15 अगस्त को जब लाल किले से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी तो वो खास होगी। इस सलामी में पहली बार एक स्वदेशी तोप की गरज भी मिली हुई होगी। परंपरागत रूप से लाल किले से 25 पाउंडर तोपें फायर होती हैं, जो कि अंग्रेजों के ज़माने की द्वितीय विश्व युद्ध की तोपें हैं। लेकिन इस बार स्वदेशी तोप ATAGS यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी फायर करेगी। ये 155 mm कैलिबर की गन है और इसकी रेंज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अपने यूज़र ट्रायल में इसने 47.8 किलोमीटर तक फायर किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है। ये एक पुरानी परंपरा है जिसका इतिहास ब्रिटिश नौसेना से जुड़ता है। ब्रिटिश नौसैनिक जंगी जहाज़ों में 7 तोपें होती थीं और जब वो किसी बंदरगाह में जा रहे होते थे तो वो अपनी 7 तोपें फायर कर देते थे। दोबारा उन तोपों को भरने में काफ़ी वक्त लगता था, क्योंकि उस समय जो बारूद इस्तेमाल होता था उसको सुखा कर रखना समुद्र में मुश्किल होता था। इसलिए अगर एक बार फायर हो गया तो दोबारा पोर्ट तक पहुंचने के दौरान वो दोबारा फायर नहीं कर सकता है। इसलिए वो ये बता देता था कि अब हमारी तोपें खाली हैं और हमारे इरादे दोस्ताना हैं। लेकिन जब पोर्ट से उन 7 राउंड्स के जवाब में फायर होता था तो उसी दौरान हर फायर के दौरान 3 बार फायर किनारे से हो सकता था, क्योंकि बारूद सूखा होता था। यानी जब तक वो शिप 7 राउंड फायर करता था तब तक किनारे से 21 राउंड फायर हो चुके होते थे और ये एक सम्मान और दोस्ती की परंपरा की शुरुआत थी। अलग अलग वक्त में ये परंपरा दुनिया के अलग अलग देशों में गई। भारत में ये परंपरा अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे। उस समय भारत आने पर अंग्रेज सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। यही स्थिति दूसरे अंग्रेज अफसरों की थी, जैसे महारानी को 71 तोपों की, वाइसराय को 51 तोपों की। लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो 21 तोपों की सलामी को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में स्वीकार किया गया और इस बार जब 21 तोपें सलामी देंगी तो उसमें एक राउंड भारतीय तोप का भी होगा।